हेलो दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक का जो है रिजल्ट जारी हो चुका है, जो 21 जून 2026 को ही जारी हो चुका है। अभी बारी है काउंसलिंग का। काउंसलिंग जो पिछले साल हुआ था वो 4 दिन के अंदर हो चुका था, लेकिन इस साल इतना देरी क्यों हो रहा है? क्या इस साल भी 2-3 दिनों में हो जाएगा? लेकिन पूरी संभावना नहीं है कि हो सकता है। इस साल देरी हो रहा है तो थोड़ा दिन में हो जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग जो जानने वाले हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो डॉक्यूमेंट को ध्यान से रखना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले नंबर बात करें कि आपको जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपको रैंक कार्ड, आपका जो रैंक कार्ड है वो लगेगा। आपका जो रैंक कार्ड आपको आया है उसका लगेगा, आपका ओरिजिनल रैंक कार्ड। उसको डाउनलोड कर लिए हैं तो उसको प्रिंट करवा लीजिए 2-3 कॉपी, और वो लगेगा। अगला है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो है ना, ओरिजिनल एडमिट कार्ड लगेगा। जो आपको परीक्षा हॉल में साइन नहीं हुआ है वही एडमिट कार्ड लगेगा। अगर वो साइन हुआ एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको मतलब में तब आपको क्या करना पड़ेगा, किसी का साइन करवाना पड़ेगा। किसी का भी साइन करवा सकते हैं, उतना देखता नहीं है, नहीं तो अपने से भी कर सकते हैं साइन। लेकिन अगर ध्यान से देखेगा तो आपको छाड़ देगा। उसके बाद है क्या, ऑनलाइन फॉर्म फिल किए थे, उसमें आपको पार्ट ए और पार्ट बी मिला होगा। फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी, उसका हार्ड कॉपी निकलवा लेना है। दोनों मतलब में पार्ट ए और पार्ट बी का 2-2 करके, यानी कि ये दोनों का 2 करके निकाल दीजिएगा। उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर जो है उसको निकालवा लेना है। उसको 3 प्रति निकालना है। काउंसलिंग के बाद कॉलेज अलाउट होने की जारी पत्र 3 पेज निकाल लेना है। उसके बाद है ऑनलाइन काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन एवं इसका जो काउंसलिंग की, उसके बाद काउंसलिंग का स्लिप आपको लगेगा। इसको भी 2 पेज करवा लीजिएगा, 2 फोटो स्टेट। अगर हम बात करें आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र में, एजुकेशन सर्टिफिकेट में क्या क्या लगेगा, आपको मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट लगेगा। वो मैट्रिक का आपको ओरिजिनल भी लगेगा। उसके बाद 2 आपको उसका फोटो स्टेट भी करवा लेना है। ओरिजिनल मांगा जाएगा। ओरिजिनल कॉलेज रखेगा या तो कॉलेज रखेगा या तो आपको ही दे देगा। कई कॉलेज में रख लेता है और कोई कॉलेज में नहीं रखता है। उसके बाद आया आपका मैट्रिक 10 का मूल औपनिवेशिक कार्ड, यानी कि पासिंग सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल होता है उसको ओरिजिनल लेगा। आपको ओरिजिनल लेगा, उसको भी नहीं रखेगा, उसका भी फोटो स्टिक करवा लीजिए। कोई कॉलेज में रख भी लेता है। उसके बाद अगर आप इंटर किए हैं तो इंटर का भी सर्टिफिकेट लगेगा। इंटर का सर्टिफिकेट सब आप दे सकते हैं जो सा। उसके बाद जो मेन चीज है वो है SLC और CLC। ये कहाँ मिलता है? ये आप जो 10th पास किए जहाँ से या फिर 12th पास किए वहीं पे आपको मिलता है। वहाँ पे कॉलेज आपको देने में दिक्कत करेगी, लेकिन आपको ये ओरिजिनल लेके जाना है साइन करवा के। इसको ये सबसे जरूरी है। SLC CLC SLC है, SLC उन लोगों के लिए है जो 10th पास किए हैं, और CLC है जो 12th पास किए हैं। उसके बाद है अगर आप आरक्षण निवास एवं पहचान प्रमाण पत्र कैटेगरी का जो है, इसमें आपको मान्यता में मतलब में मूल निवास प्रमाण पत्र, बिहार का निवासी होने के लिए आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद है आपका जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र देने का क्या फायदा आपको? आपका जो कैटेगरी वाइज रैंक है, कैटेगरी वाइज में अगर आपको उठाया गया है तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना जरूरी है। अगर आपको UR में ही मतलब में जनरल में उठाया है तो आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं भी दे सकते। यानी कि अगर आपका कोई फॉर्म फिलअप में कोई तरह से गलती हुआ है तो यहाँ पे आप नहीं दे सकते हैं जाति प्रमाण पत्र। आपको जो है जनरल के द्वारा ही चयन किया जाएगा। अगला है आपका आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, ये लगता है पूरे तरह से शुल्क के लिए, यानी कि आपका शुल्क जो भुगतान होता है उसके लिए EWS और इस सभी के लिए लगता है ये सीट के लिए, इसको भी देना है। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र आपके स्कूल से ही दिया जाता है, ये भी दिया जाता है, वो वे लेके जाना है। उसके बाद
आधार कार्ड तो आपको चाहिए ही, आपका ओरिजिनल भी रहना चाहिए आपके साथ, और उसका फोटो स्टेट पक्षों को करवा लीजिएगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, आपको फोटो जो है ना वही वाला फोटो चाहिए जो एडमिट कार्ड पर है। कौन सा फोटो चाहिए? जो एडमिट कार्ड पर फोटो है वही फोटो चाहिए, नहीं तो वो फोटो निकलवा लीजिएगा आप लोग एडमिट कार्ड से। वो फोटो को कितना चाहिए? वो फोटो आपको लगभग में से निकलवा लेना है अधिक संख्या में, क्योंकि यही फोटो आपका जीवन भर जितना दिन तक पॉलिटेक्निक कीजिएगा 3 साल तक काम आने वाला है ये फोटो। उसके बाद अन्य कोई दस्तावेज लोगों का वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट की आप स्वस्थ है कि नहीं, अगर ये से आपको बनाने के लिए कॉलेज टाइम दे देता है, कोई कॉलेज में जरूरी होता है, कोई कॉलेज में नहीं दे सकते हैं। उसके बाद है जांच प्रति और बायोमेट्रिक फॉर्म, ये बीसीसी वेबसाइट से डाउनलोड होता है, उसको डाउनलोड करके आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट दीजिए। इस तरह से आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण नोटिस बता देते हैं कि आपको जो है ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो है जिसमें आपको साइन किया गया है सर के द्वारा, वहां पे उसको साइन करवा के ही रखना है। अगर बिना साइन किया गया एडमिट कार्ड है तो आपत्ति जताई जा सकती है, मतलब में आपको नहीं एडमिशन हो सकता है, उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। फोटोग्राफ का मिलान, यानी कि फॉर्म भरते समय जो आपने फोटो अपलोड की थी उसकी कम से कम 8 मतलब वही फोटो आपको निकलवा के हर वक्त लगेगा काम, पॉलिटेक्निक जब तक कीजिएगा। उसके बाद है सर्टिफिकेट का सेट, सभी ओरिजिनल दस्तावेज के साथ कम से कम 2 अलग अलग सेटों में सभी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी करवा लीजिएगा। उसके बाद बायोमेट्रिक ये आपको वहाँ पे चेक कराएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।